संपूर्ण सृष्टि को मैत्री संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन। एक बार भंते आनंद ने तथागत बुद्ध से कहा, भगवान आप हमेशा मैत्री की बात करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके संपूर्ण धम्म में आधा धम्म तो सिर्फ मैत्री ही है प्रभु। तब तथागत बुद्ध ने भंते आनंद को मंगल मैत्री की व्याख्या बताई। बुद्ध ने साहित्य में मेत्ता सूत्र अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है, इसलिए प्रत्येक बौद्ध अनुयायियों में अन्य जीवों के प्रति मैत्री भाव होना अत्यंत आवश्यक है। ईर्ष्या कटुता से कोसों दूर हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। आनंद ने तथागत बुद्ध से कहा कि तथागत मुझे मेत्ता के बारे में बताइए। तब तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा कि हे आनंद, मेरे धम्म में मैत्री या सिर्फ आधा धम्म नहीं है, बल्कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, अर्थात संपूर्ण धम्म या मैत्री पर आधारित धम्म है। इसलिए हम इस धम्म को अच्छे से समझेंगे, तभी हम मित्रता भाव को विकसित कर सकते हैं। साथियों, एक सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है? इस संदर्भ में तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्र हमेशा सच्चा होना चाहिए, सुख दुख में हमेशा साथ देने वाला, सही पथ मार्ग पर लेकर चलने वाला होना चाहिए, अच्छे कर्मों की प्रशंसा करने वाला, संकट की घड़ी में हमेशा काम आने वाला होना चाहिए, सही मार्ग दिशा करने वाला तथा उपकारी और दयालु मित्र होना चाहिए। नुकसानदेह मित्र दूसरों की खुशियों पर जान चलने वाला, दूसरों का धन लूटने वाला, गलत मार्गदर्शन करने वाला, चापलूसी करने वाला एवं मीठी मीठी बातें करके गला घोटने वाला, पीठ पीछा निंदा करने वाला, गलत रास्ते पर ले जाकर तुम्हारा बुरा करने वाला, बुरी आदतों में फंसाने वाला, संकटों का निर्माण करने वाला, ऐसा क्रूर मित्र नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को तथागत भगवान बुद्ध की मेत्ता भावना की अत्यंत आवश्यकता है। जिन्होंने भी तथागत बुद्ध को मेत्ता भाव को समझ लिया है, वह कभी किसी को निंदा नहीं करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं और ना ही कभी किसी को हानि पहुंचाते हैं। मंगल मैत्री में द्वेष, शत्रुता, वैमनस्यता, क्रूरता, ईर्ष्या, क्रोध, अहित और बदले की भावना नहीं होती है, बल्कि सिर्फ हित भावना होती है। मैत्री में यदि गलत भावनाओं की भीड़ थोड़ी भी भनक लग जाए तो सावधान हो जाइए और एक सच्चे मित्र की पहचान करिए। जिस मित्र में सदैव भाईचारा की भावना होती है, वही सच्चे मित्र की निशानी होती है। साथियों, वर्तमान में अखंड विश्व की शांति, प्रज्ञाशील, करुणा एवं भाईचारे मैत्री की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान बुद्ध की राह पर चलने से ही अखंड विश्व की शांति स्थापित हो सकती है। विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, जो वैमनस्यता फैल चुकी है, जो शोषण और अन्याय अत्याचारों की घटनाएं घटती रहती हैं, सभी प्रकार का जो अहित हो रहा है, वह सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध की शरण में आकर ही रुक सकता है। दूसरी बात यह है कि तथागत बुद्ध ने जो मैत्री का संदेश दिया है, वह सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि वह सृष्टि के कण कण में जो भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्राणी, जानवर, जितने भी सजीव जीव हैं, उन सब के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया है कि उनकी सबकी सुरक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। जिस धर्म में मैत्री नहीं है, सिर्फ ऊंच नीच भेदभाव है, वह धर्म नहीं बल्कि मनुष्य को गुलाम बनाने वाली एक दुकान है। यह दुनिया नफरत से नहीं, शांति और मैत्री से जीती जा सकती है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है। इसलिए संपूर्ण विश्व को मैत्री का संदेश देने वाले मैत्री प्रिय तथा शांति प्रिय तथा बुद्ध को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों, अपने चाहने वालों को यह एक विशेष संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के मित्र की जरूरत पड़ती है, हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया क्रोध से नहीं प्रेम से चलती है। साथियों, आज की एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से
आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमो बुद्धाय।